जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें बीएमसी मुंबई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या आपका जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है क्लर्क के पद पे यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है। 1178 यहाँ पे टोटल पोस्ट दी हुई है। मुंबई आपका जो है जॉब लोकेशन होने वाला है। यही क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 पास और डिग्री आपका मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से और मैक्सिमम एज कोई भी नहीं दी है। वहीं बात करें सैलरी की 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में सैलरी होने वाली है। सिलेक्शन मोड होगा और रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 900 रुपये है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फीस दी गई है। यहाँ पे 27 मई से स्टार्ट होती है, 16 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पर और 10th वाले अप्लाई कर पाएंगे। कॉमर्स, साइंस, आर्ट, लॉ ग्रेजुएट तो क्या है 10th और ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। एमएससी आईटी पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जाना होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पूछता है आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, तो आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम कन्फर्म कर देना है। वहीं आपका पूछता है मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं आपका दिया हुआ है लास्ट नेम अगर अवेलेबल है तो डाल देना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। उसका क्या आपको कंफर्म करना होगा। एंड यहाँ पर दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर वो कंफर्म कर देना है। उसके बाद दिया हुआ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपके पास कोई और नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। वहीं नीचे दिखाई देगा आपको ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर क्या है ईमेल आईडी डालना होगा। @ के बाद जो आता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे ऑल मेल डालनी होगी, जो पूरी मेल है वो यहाँ पर डाल देनी है। एंड कैप्चा कोड डालना है। डालने के बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आपका फोटो 10 से 50 के बी, वहीं सिग्नेचर 10 से 20 के बी में आपको अपलोड करना होगा। इस तरीके का अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ होना चाहिए। एंड सिग्नेचर भी आपका साफ दिखना चाहिए। एंड आपको आई कंफर्म दैट पे क्लिक कर लेना है कि आपका सिग्नेचर एंड आपका फोटोग्राफ दोनों सही है। उसके बाद क्या आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी आपको डालनी होगी। उसका पूछता है किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसका पूछता है आपके पास 40% से ऊपर विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है एग्जैक्ट पोस्ट इन बीएमसी, तो आपने बीएमसी के आप जो किस पद पे जो है आपने नौकरी की थी। अगर नौकरी की थी यहाँ पे लिख देंगे किस पद पे की थी एंड आपने कब नौकरी को छोड़ा है तो वो आप डाल देंगे। उसका पूछता है सर्विस एंट्री पोस्ट इन ब्रह्मांड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपने आप मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप काम किया है बृहन मुंबई में, तो आप यहाँ पे किस पद पे किया है वो आप डाल देंगे। कब से कब तक आपने एंट्री कब से किया था तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है पोस्ट ऑफ अनटरप्टेड सर्विस ऑफ ब्रह्मांड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपने किस पद पे छोड़ा था और किस तारीख को आपने उसको अनटरप्टेड किया था, तो कब छोड़ा था वो आपको डालना होता है। पूछता है पोजीशन करेंटली हेल्ड, आपका फिलहाल कौन सा पोजीशन है वो आपको डालना है। एंड आपका ग्रेड पे क्या है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है सारी चीजें जो है आपको अच्छे से देख लेनी है। उसका पूछता है आर यू अप्लाई अंडर वुमेन रिजर्व कैटेगरी, तो आप वुमेन है तो यस करेंगे, ना तो आपको नो कर देना। उसका पूछता है इन केस मैरिड वुमेन देयर परमानेंट नेम, तो आपका शादी अगर शादी हुई है तो आपका नाम क्या है वो आपको शादी का जो चेंज हो गया वो आपको डालना होगा। तो होता है वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो होता है वेदर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो अगर कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। उसका डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है आपके पास तो यस करेंगे। एंड पूछता है आपका धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आपको डालना होता है। परीक्षा सेंटर यहाँ पर आ जाएगा तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ में क्या है डेट है सबसे पहले, उसका मंथ है एंड आपको ईयर यहाँ पर डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसका होता है डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो आप जुड़वा बहन भाई हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको क्या है यहाँ पर नो कर देना है। अगर यहाँ पर अगर यस करेंगे तो आपको पूछेगा कौन लड़का है जुड़वा या लड़की है वो आपको डालना होगा। तो आपका मैरिड है सिंगल है वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है फादर्स नेम, तो आपको यहाँ पर क्या आपका फादर्स नेम डाल देना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा मदर्स नेम, तो वो डाल देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसका पूछता है आपका विलेज पोस्ट, आपको ये सारी चीजें जो है आपको एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको विलेज आपका यहाँ पे क्या है
करस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पर आप फिलहाल रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना होगा। तो ये क्या है, आपको यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद किस राज्य में आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड आपका पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। उसका पूछता है आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस पे आप जो है जीएसटी कटवाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड वैलिडेट और डिटेल कर लेंगे। अगर आपका एरर आ रहा है वन मोर एरर तो आपको चेक कर लेना आपने एरर कहाँ पे किया है तो वो आपको सही करना होगा। अगर आप सही कर लेंगे तो उसका आएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। एंड उसका क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या आपको 10th का कौन कौन से सब्जेक्ट से किया था वो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फिल करने होंगे। उसके बाद किस बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड किस डेट में पास किया है वो आपका मार्कशीट पे लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। कितना परसेंटेज था वो आपको डाल देना है, फर्स्ट क्लास था, सेकंड था, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा 12th, तो आपको 12th का रिकॉर्ड डालना होगा। आपका कौन कौन से सब्जेक्ट थे, किस बोर्ड से पास किया था, किस डेट में आपने पास किया था। डेट ऑफ पासिंग आपकी मार्कशीट पे नीचे लिखा हुआ होता है वो आपको डाल देना है। परसेंटेज डाल देंगे। यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन आपने आर्ट से किया, साइंस से, कॉमर्स से, तो वो आपको डालना होगा। किस यूनिवर्सिटी से किया था, किस डेट में किया था, परसेंटेज एंड आपका डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है कि आपको मराठी सब्जेक्ट में आपने 100 मार्क्स में से आपको जो है आप उत्तीर्ण कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर करना होगा कि हाँ हमने आपका उत्तीर्ण किया है जो मराठी सब्जेक्ट है। उसके बाद पूछता है जो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने 100 में से क्वालिफाई किया है तो वो आपको यस करना होगा। वहीं आपका पूछता है गवर्नमेंट इंग्लिश आपका जो है 30 वर्ड प्रति मिनट का आपका टाइपिंग है तो वो आपको यस करना होगा। यहाँ पे इंग्लिश का टाइपिंग पूछा गया है और वहीं आपका पूछा गया है आपका जो मार्कशीट है आपका टाइपिंग आपका जो है आपका मराठी में टाइपिंग है वो 30 वर्ड प्रति मिनट का है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। तो यहाँ पे क्या है ज्यादातर ऑप्शन आपको यस ही करने हैं। उसके बाद पूछता है डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग एमएससी आईटी, तो आपके पास एमएससी आईटी का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना। उसका पूछता है डू यू हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग में आपका जो है स्पीड सीड कंप्यूटर प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इन सब की जानकारी तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। वहीं आपको पूछा आपको एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे। तो यहाँ पे आपको किस कंपनी में काम किया था, किस पद पे काम किया था, कब से कब तक आपने कार्य किया है तो वो आपको डाल देना है। एंड नीचे पूछता है वेदर कैंडिडेट कोर्ट आपका कोर्ट केस है आपके पास कोई तो कोर्ट केस आपको नो करना होगा। अगर आपके पास कोई केस आपका कोर्ट केस अगर पेंडिंग में भी है तो भी आपको यहाँ पर दोनों तीनों चीजें यस यहाँ पे आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर भी आपको नो करना है, यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसका पूछा आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना लिखना आता है, बोलना आता है, तो वो आपको डाले होंगे। डालने का आपको वैलिडेट और डिटेल कर लेंगे तो आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लेना है। आपके फोन में कोई गलती है तो आप बैक करके सही कर पाएंगे। आपका फोन बिल्कुल सही है तो आपको क्या है आई एग्री कर लेना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेफ्ट थंब, तो आपको यहाँ पर क्या आपका लेफ्ट थंब आपको अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब अपलोड करना है, उसका हैंड डिक्लेरेशन क्लिक आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आपको हैंड डिक्लेरेशन क्या है आपको कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस तरीके का आपको आएगा, वो मैं आपको गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सर्च मारेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म देख लेना है। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिखाई देगा तो आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड आपका यहाँ पर आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो सारी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लेंगे आपने कोई गलती तो नहीं किया। इसके बाद कोई भी ठीक नहीं कर पाएंगे। एंड आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फीस काटने के लिए आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल हो जाएगा तो आपको प्रिंट सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद है और आपके लिए काफी हेल्पफुल
रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।